सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है प्रेमावेश। प्रेमावेश। देखिए, भक्ति, ज्ञान और योग सब ही साधन प्रेम में जाकर समाप्त होते हैं। भक्ति, ज्ञान और योग, ये सब साधन प्रेम में जाकर समाप्त होते हैं। प्रेम इन सबकी ऊंची और अंतिम अवस्था है। तो प्रेम के हृदय में उदय होते ही दर्शन होता है। परा भक्ति और परा ज्ञान ही का नाम प्रेम है। प्रेम में वासना नहीं रहती। प्रेम में अपना और अपने से बाहर जगत का ज्ञान नहीं रहता। प्रेम में प्रेम पथ के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता। जिधर आंख जाती है वहीं अपने प्यारे की मधुर मूर्ति नजर आती है। तो प्रेम में मन संकल्प विकल्प त्याग देता है। प्रेम में बुद्धि विवेक शून्य हो जाती है। कर्म छूट जाता है। भक्ति व उपासना पीछे रह जाती है। ज्ञान की शक्ति निश्चेष हो जाती है। अहंकार का ढूंढे से पता नहीं चलता। अंदर बाहर आगे और पीछे वही खिलाड़ी खड़ा दिखाई देता है। उसी का जलवा चारों ओर दृष्टिगोचर होता है। तो कहा है कि दर दीवार दर्पण भय, जित देखूं तित तोय, कांकर पाथर ठीकरी, भय आरसी मोय। इस प्रेम के आवेश में आकर भी मनुष्य रोता है, चिल्लाता है, बड़बड़ाता है, हंसता है, आश्चर्य में डूबे हुए की तरह कभी देखता ही रह जाता है, कभी प्रसन्न और कभी उदास नजर आता है। दुनिया वाले उसे दीवाने कहते हैं। प्रेम मदिरा का नशा उसकी आंखों और मुखड़े से टपकता जान पड़ता है। परंतु ये बहुत ही प्रिय और ऊंची अवस्था है जिसमें सूरत तो मज्जूमों की सी हो जाती है, लेकिन दिमाग नहीं पड़ता। ज्ञान की शक्ति हमेशा के लिए नहीं नष्ट होती। नशा उतरते वो मनुष्यता में आ जाता है, होश आवाज ठीक हो जाते हैं। मगर एक चीज में विशेष रूप से आ जाती है, वो है साम्य अवस्था या समता। इस समता के आ जाने पर न उससे कभी हर्ष होता है न शोक, न उसके अंदर किसी के लिए राग रहता है न द्वेष, न किसी वस्तुओं से सुख दिखाई देता है न दुख। मानो वह माया के द्वंद से छूटकर किसी दूसरे जगत का ही बन गया हो। तो इस स्थान तक पहुंचे हुए महात्मा हंस और परमहंस कहलाते हैं। मीरा, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी रामतीर्थ, परमहंस रामकृष्ण देव इत्यादि महापुरुष इसी प्रेम लोक के निवासी थे। ना वह मज्जूब थे, न पागल थे, न ज्ञान शून्य थे, मगर समय पर आवेश में आते रहते थे। चैतन्य होने पर इतना ऊंचा कथन करते थे जो कि विद्याधारियों के लिए भी समझना कठिन हो जाता था। इसलिए हमारा अफसोस बड़े उन महान आत्माओं के लिए नहीं है जो इस पदवी को पहुंच गए, बल्कि उन मस्त अवधूतों के लिए है कि जिन्होंने गलती खाकर अपनी ज्ञानेंद्रियों को बेकार बना लिया और उसी में बड़े चक्कर खा रहे हैं। आगे की ना उन्नति कर सकते हैं ना पीछे को लौट सकते हैं। तो जिज्ञासुओं को ऐसे में आशा लगाना और अपने कल्याण के लिए उनके समीप पहुंचना निरर्थक होता है। जो फकीर जज और सलूक दोनों पर अधिकार रखने वाला हो वो श्रेष्ठ माना जाता है और उसी की दया पार लगाने वाली होती है। जिसने ऐसों का पल्ला पकड़ लिया उनके लिए सभी कुछ सुलभ है। तो कई मनुष्य अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए देवताओं को वशीभूत करने का प्रयत्न करते हैं। इनमें से भी अधिकतर पागल हो जाते हैं। जो लोग धन, प्रतिष्ठा अथवा आगे पीछे की बातें जानने के लिए देवताओं का अनुष्ठान करते हैं, जो संसारी सेवा उनसे लेने के इच्छुक होते हैं,
उनको देवता बड़ी कठिनाई से सिद्ध हो पाते हैं और कोई ना कोई ऐसा विघ्न डालते हैं जिससे वो क्रिया भ्रष्ट हो गिर पड़ता है। निष्काम या परमार्थ के लिए जो देवताओं का भजन किया जाता है वो अवश्य फलीभूत होता है और ऐसा पर देवताओं की कृपा अवश्य होती है। हिंदुओं में दुर्गा, हनुमान और भैरव के ये तीनों बहुत ही उग्र देवता माने जाते हैं, मगर फिर भी सिद्धियों के इच्छुक इन्हीं के पीछे पड़े रहते हैं। 3 आदमी हमारे पास लाए गए जो भैरव के अनुष्ठान में क्रिया भ्रष्ट हो जाने से पागल हो गए। एक हनुमान जी को सिद्ध करने वाला भी ऐसा ही मिला, इसका दिमाग भी खराब हो चुका था। 2-3 देवी को अधिकार में करने की चेष्टा करते हुए दीवाने हुए। ये तो हमने देखे हैं, आगे ना जाने कितने ऐसे होंगे। इसलिए किसी मंत्र या देवता के पीछे पड़ना अनुचित है, इससे हानि होती है, लाभ कुछ नहीं। ऐसे पागलों को भी लोग मज्जूब मान के उनकी खुशहाली में लगे रहते हैं। ये निरी मूर्खता और भ्रम। जब चाहो प्रत्यक्ष उनके दर्शन करो, जो चाहो उनसे काम लो। कहने की, प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं ही हर समय रक्षा के लिए, उसके कष्टों को दूर करने के लिए, उसके कामों को सफल बनाने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। सांसारिक और परमार्थिक जिस काम में चाहो उनसे सहायता लो, वो बड़ी प्रसन्नता से काम करेंगे। उस समय तुम उनको अपने सम्मुख खुली आंख में देख सकोगे, उनसे बातचीत कर सकोगे, उनका नाम पूछ सकोगे, अपनी बात उनसे कह सकोगे और चाहने पर उनके लोगों की सैर को भी जा सकोगे। यह है निष्काम भगवत आराधना। तो सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण भाव से, शुद्ध हृदय से, प्रेम और लगन से नियम पूर्वक जो मनुष्य भगवान के चरणों में लिपटने के लिए चल पड़ता है, अपना तन मन उनको अर्पण कर देता है, उसके लिए किसी देवता के मंत्र जपने अथवा उसका अनुष्ठान करने की आवश्यकता ही नहीं होती। उस पर देवताओं की दया अपने आप होती है और हर समय ही उसके स्थान पर देवताओं का दौरा होता देखा जाता है। आदिशक्ति भगवती जगदम्बा से लेकर छोटे से छोटा देवता बिना बुलाए उसके सम्मुख आता है और उस पर कृपा करता है। तो देवताओं को सिद्ध करने के कार्य में यही देवता विघ्न डालते हैं और उसे भ्रष्ट करते हैं और ईश्वर भक्ति के विघ्नों को दूर करते और ऊंचे ले जाते हैं। तो जड़ को पकड़ो, जड़ में जल चढ़ाओ, ब्रह्मांड रूपी वृक्ष तब हरा भरा हो जाएगा और तुम उसका अमृत फल खा के अमर बन सकोगे। लेकिन अपवित्र स्थान में मैले कुचैले, गंदे शरीर और वस्त्र वालों के पास, बुरे और नीच विचारों वाले, अशुद्ध हृदय रखने वालों के संगी देव आत्मा नहीं आती। स्थान, शरीर, वस्त्र, आसन और हृदय सभी जहाँ शुद्ध रहते हैं वहीं पधारती हैं और न दूर से लौट जाती हैं। इसलिए साधकों को पवित्रता व शुद्धता का पूर्ण ध्यान रखना उचित है। तो अनेक लोग मंत्रों के सिद्ध कर लेने के इच्छुक होते हैं। वो तंत्र शास्त्रों की पद्धति से अथवा किसी साधु या पंडित की बताई विधि में मंत्रों का अनुष्ठान करते हैं। लाखों की तादाद में उसका जाप करते हैं, उपवास करते हैं, कठिन व्रतों का साधन करते हैं, परंतु फिर भी मंत्र सिद्धि नहीं होता। कभी कभी जरा सी भूल होने, मंत्र का शुद्ध उच्चारण करने या अपवित्र हो जाने, अपवित्रता आ जाने से ब्रह्मचर्य बिगड़ जाने अथवा क्रिया में कोई त्रुटि हो जाने पर मंत्र का प्रभाव उल्टा उन्हीं के ऊपर जा गिरता है और उन्हें भ्रष्ट कर देता है। तो ऐसे मंत्रों द्वारा पागल हुए लोग भी मज्जूब कहे जाने लगते हैं। यह भी इस देश के आदमियों की मूर्खता ही कहना चाहिए। मंत्र और देवता में भेद नहीं होता, इसलिए जैसा देवता के सिद्ध करने पर देवता पागल बना देता है, वैसे अपने मंत्र को भी वो सिद्ध नहीं होने देता, किसी न किसी तरह क्रिया सिद्ध कर डालता है। मंत्र भगवान के भी हैं और देवताओं के भी। जो लोग मंत्रों द्वारा देवताओं की उपासना करते
हैं और उसके द्वारा किसी लौकिक कार्य को पूरा करना चाहते हैं, उन्हीं की ये गति होती है। जरा सी गलती से वो फटक मारते हैं, पर भगवान की ओर चलने वाले, उनके मंत्रों के अनेकों अनुष्ठान करने वाले, उन्हें लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में जपने वाले कभी फेल नहीं होते। भगवान तो दयालु, वो तो हम सब पर पुत्रवत स्नेह रखने वाले हैं, भाव में, कुभाव में, पवित्रता और अपवित्रता में, जैसे भी हो सके। किसी दशा में हम उनके मंत्रों का अनुष्ठान करें, उनका जाप करें, तो वो हमको कभी धक्का नहीं देते, बल्कि प्रसन्न होकर उसमें सहायता देते हैं और उसे निज कृपा से पूरा कर देते हैं, क्योंकि हम सब उन्हीं के लाडले बच्चे ही तो हैं। तो माता पिता में पुत्र के लिए दुर्भावना कभी नहीं आ सकती। गायत्री, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादि ये सब भगवान के मंत्र हैं। वेदों की ऋचाएं भी मंत्री हैं। इनमें से किसी का चाहे जितना और चाहे जिस अवस्था में जाप करो, इससे कोई हानि नहीं, लाभ ही लाभ है। इसलिए विचारवानों को सबक, सबके मालिक और देवताओं के अधिष्ठाता जगदीश्वर की ओर चलना उचित है। उन्हीं का जप करो, उन्हीं का स्मरण रखो, उन्हीं के शरण जाने का उद्योग करते रहो। मार्ग भाव तथा सखा भाव से उन्हें भजते रहो, कभी कोई अनिष्ट नहीं होगा। सभी शक्तियां मिल जाएंगी, सभी देवता वशीभूत हो जाएंगे, सारे कार्य सिद्ध होंगे, लोक और परलोक दोनों बनेंगे, तुम्हारे योगक्षेम के वही मालिक बन जाएंगे। तो संसार और परमार्थ के सारे पदार्थ तुम्हारे चरणों में पड़े होंगे, सारे विश्व के तुम मालिक होगे, अपार शक्ति तुम्हें मिलेगी, मोक्ष तुम्हारे द्वारे खड़ी रहेगी। देवताओं के चक्कर में अपने को ना डालो, सबके पूज्य सबसे श्रेष्ठ विश्वपति की ओर अपने को ले चलो और तुम्हारे सारे ही कार्य उसी एक के सारे पूरे हो जाएंगे। तो संसार की प्रत्येक वस्तु को विश्व जननी प्रकृति माता ने दो भागों में बांटा है, एक नाम और दूसरा रूप। अब नाम को ही शब्द कहते हैं। मंत्र का जाप, उसके शब्दों का उच्चारण चाहे बाहरी हो या अंतरिय कर्मी, अंतरिय कर्मी की श्रेणी में आता है। यद्यपि उच्चारण का भी एक प्रभाव होता है, वो आकाश में कंपन यानी ईथर में कंपन उत्पन्न कर बड़े बड़े काम कर सकता है, परंतु फिर भी उसमें परिश्रम और समय बहुत चाहिए। एक बात यह भी है कि जब तक मन इंद्रियों के साथ नहीं होता, कोई काम पूरा नहीं होता। जाप में ये बहुत ही कठिन है कि 1 घंटे तक अगर जाप किया जाए तो मन भी लगातार 1 घंटे उसी ओर रहे, वह कहीं दूसरी ओर जाए नहीं, तो दूसरे ख्याल के आते ही जाप का प्रभाव नष्ट हो जाता है, वो खंडित हो जाता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक कर्म के कुछ नियम होते हैं, यदि उनका पूर्ण रीति से पालन ना किया जाए तो भी क्रिया भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए जाप के अनुष्ठान करने वाले बड़ी बड़ी मेहनत करने और वर्षों तक जाप करते रहने पर भी मंत्र को सिद्ध नहीं कर पाते। दूसरा उपाय मंत्र सिद्धि का मंत्र उपासना है। तो कर्म तो नियम चाहता है, परंतु उपासना बाहरी नियम कुछ नहीं चाहती, तो केवल भाव के सारे चलती है। शरीर है पवित्र होने पर, मंत्र शुद्ध उच्चारण करने पर भी भावपूर्ण उपासना शीघ्र फलवती होती है, क्योंकि यह केवल मन का साधन है। शरीर से नाता तोड़ के उपासना की ओर चलना पड़ता है। बाहरी जगत में कुछ भी हो रहा हो, शरीर पवित्र पवित्र किसी दशा में पड़ा हो, उपासना को इन बातों से कोई मतलब नहीं। और तो अंतरिय जगत में विचरता है, वहाँ ही अपनी बैठक बनाता है और उसी को शुद्ध एवं पवित्र बनाता है। वो अपनी सारी शक्तियों को एक ही केंद्र पर स्थापित कर दूसरे विचारों से, दूसरे कर्मों से अपने को अलग कर लेता है और उसी में तन्मय हो जाता है। यही उपासना कहलाती है। तो जो कर्म से ऊंचा साधन माना जाता है, कर्म के मार्ग पर चलने से जो सिद्धि वर्षों में मिल जाती है, वह उपासना से महीनों में मिल जाती है और कर्म की बराबर मेहनत भी नहीं उठानी पड़ती। तो मंत्र उपासना भी की जाती है। इसे 40 दिन, 3 महीने और अधिक से अधिक 6 महीने में
अवश्य वे खट के मंत्र और देवता दोनों पर अधिकार हो जाता। धन्यवाद।